Hi guys, now that we have revised Aj Sandhi and Hal Sandhi, let's just quickly revise Visarg Sandhi. इससे हमारी संधि कंप्लीट हो जाएगी. So, beginning with the definition, विसर्गस्य स्थाने परिवर्तनः भवति सः विसर्ग संधि इति उच्यते. विसर्ग के स्थान पे जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं. ठीक है. Now in this विसर्ग संधि देर इज़ अ टर्म नोन एज रुत्व प्रकरण. ओके, एंड उसके सूत्र लाइक जो 4 सूत्र हैं एक्चुअली उसका मतलब ये है कि हमारा जो वर्ड है वर्ण से हम विसर्ग कैसे बनता है. दैट इज़ लाइक सबसे पहले स आदेश होता है, उसके बाद रू आदेश होता है, देन र आदेश एंड देन विसर्ग आदेश हो जाता है. सो दिस इज़ द रुत्व प्रकरण और इसे हम विसर्ग आदेश भी कहते हैं कि हाउ इज़ द विसर्ग अप्लाइड देयर. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट संधि सत्व संधि एंड उसका सूत्र है विसर्जनीय से सह एंड वाशरी. दोनों इसके सूत्र हैं, दोनों आपको लर्न करने हैं. ओके, इसमें मैंने वाशरी में लिखा भी है कि लाइक जो विसर्ग है प्लस श के दूसरे वाले में, तो उसमें विसर्ग को स आदेश हो जाएगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड टू श. ओके, लाइक इन द एग्जाम्पल हरि शेते, हरि स शेते एंड हरि ही शेते. ऐसे ही विष्णु त्राता. देन कमिंग ऑन टू रुत्व संधि स सजुषो रुहु पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुहु स्यात्. रुत्व संधि में भी ससुजोषो रु मतलब स आदेश होता है. उत्व संधि अतो रु रप्लो तात प्लुते, ये इसका सूत्र है एंड इसका एग्जाम्पल है शिवो अर्च्यः. शिव रु प्लस अर्च्यः, शिव उ, इसमें हमारा र से ये उ कन्वर्ट हुआ, अर्च्य शिवो अर्च्यः, शिवस अर्च्यः. तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया. देन इसका हर्षिचा भी इसका एक सूत्र है जिसका एग्जाम्पल है शिवो वंद्यः, शिवस वंद्यः. देन यत्व संधि या फिर उसको हम यलोप संधि भी कहते हैं. देर आर समटाइम्स क्वेश्चन ऑन यलोप संधि. यलोप संधि पे क्वेश्चन आता है, आपको ये करनी चाहिए. विसर्ग संधि ना ऑलमोस्ट सब बच्चे छोड़ देते हैं कि यार ये नहीं आएगा नहीं आएगा, बट यू शुड नो दिस कि आपको कुछ चीज़ छोड़नी नहीं है. एटलीस्ट आपको उसका बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए. एंड अभी तक आपने सूत्र तो लर्न कर ही लिए होंगे. इसमें आपको कम्प्लीटली एक जगह पे सारे सूत्र भी मिल गए. सो आई होप आप इससे अच्छे से रिवाइज कर पाओगे. इसका एग्जाम्पल है देवा ई, देवा प्लस ई. ओके, हली सर्वेशम एंड रो असुपी भी इसी के सूत्र हैं यलोप संधि के. इसीलिए दिस वन इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन कि 5 मार्क में ये पूछी जाती है कभी कभी. ओके, देन रलोप संधि रोरी सो अची लोपे चेत पाद पूर्णम. ओके, रलोप संधि का हमने सूत्र देख लिया एंड इसका एग्जाम्पल है पुनर्रमते, दैट इज पुनः रमते. इट विल बी कन्वर्टेड टू विसर्ग. ओके, विसर्ग संधि में हमें यही 5 संधि हैं, यही इम्पॉर्टेंट हैं और यही हमें अच्छे से करनी है. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू स्टडी इन विसर्ग संधि एंड ये सारी संधि आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनके सूत्र भी देख लेना एंड ऑल्सो इसके और एग्जाम्पल्स भी आप लघु से कर सकते हैं. सो दैट आपके पेपर में इफ़ अगर एग्जाम्पल करके भी आता है देन यू मस्ट बी नोइंग कि ये किसका एग्जाम्पल है. Hopefully this is also helpful to all of you. So all the best guys for your exams and don't forget to like and share the video. Bye bye. And also stay tuned for the next lectures. We will be completing our samas. We will be revising samas in the next lecture.